आज हम थोड़ी बहुत फिर प्रेम के बारे में चर्चा करें। आज फिर हम प्रेम के मानसरोवर में उतरें। आज फिर उस प्रेम के आनंदमय जल में अवगाहन करें, स्नान करें। मगर प्रेम के मानसरोवर में उतरने के लिए हंस जैसी उज्ज्वलता जरूरी है, पवित्रता जरूरी है, क्योंकि जो पवित्र हो सकता है वह दिव्य हो सकता है, जो पवित्र हो सकता है वह विरह को झेल सकता है, और जो विरह को झेल सकता है वह प्रेम कर सकता है। प्रेम मिलन तो है ही नहीं। मिलन तो प्रेम का एक अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। मिलन है, वहां जीवन का आनंद नहीं है। मिलन में जीवन का सुख और सरसता और रस है ही नहीं। जो कुछ आनंद है, जो कुछ तृप्ति है, जो कुछ छलछलाहट है, वह तो विरह में है। और इस विरह को पाने के लिए मानसरोवर में उतरना होगा। इसके लिए हृदय को जागृत करना होगा, बुद्धि के द्वारा नहीं, क्योंकि प्रेम में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं होते। प्रेम में किसी प्रकार का पूछा नहीं जाता। प्रेम में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती। वह तो एक लपक होती है, लौ होती है, कौंध होती है। कहा और कर दिया। मानसरोवर में कूदने के लिए कहा और कूद गए। इस बात की चिंता नहीं की कि मानसरोवर कितना गहरा है, डूब जाने का खतरा है या नहीं है। और जो डूबा नहीं वह प्रेम का आनंद ले भी नहीं सकता। और इस प्रेम को पाने के लिए तो भक्त अपने आप को विरहन के रूप में देखते रहे। विरहिणी, खुले केश, बोझिल और उदास आंखें, थका थका सा चेहरा, आंखों में छलछलाहट भरे हुए आंसू और गले से सिसकती हुई उच्छ्वास। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में प्रीतम के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि अब जीवन भार बन गया है, अब जीवन में कोई आनंद नहीं है, अब जीवन में कोई रस नहीं है। मगर इस रस का तो आनंद वह ले सकता है जो प्रेम में पड़ा है। इस रस का तो मजा वह ले सकता है जो विरह में पड़ा है और विरह को देखा है, विरह को अनुभव किया है। इससे तो कलेजे में छेद हो जाते हैं। इससे तो कलेजा अपने आप में चाक चाक हो जाता है। और यह कलेजा चाक होना जीवन का एक सौभाग्य है, जीवन का एक आनंद है, क्योंकि इस आनंद को राधा ने प्राप्त किया। नाची झूमती हुई मस्ती के साथ। और जब कृष्ण चले गए तो अपने आप को सिमट लिया। कृष्ण के अलावा देखने की उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। जिंदगी भर राधा ने आंख नहीं खोली। आंख बंद किए रही तो बंद किए ही रही। उद्धव आए, सखियां आई, गोपियां आई और कहा राधा आंखें खोल दे। उसने कहा मैं आंखें किसके लिए खोलूं, अब मैं क्या देखूं। जो देखना था वह देख चुकी, और जो नहीं देखना है उसको मैं देखना चाहती भी नहीं। अब तो इस आंखों में एक कृष्ण बसे हुए हैं, वही तिरछी कमर, वही हाथ में बांसुरी लिए हुए, वही मोहक मुस्कान। और मैं उस मुस्कान को एक पूंजी की तरह अपनी आंखों में समेटे हुए हूं। अब मैं अगर आंखें खोलूंगी तो वह मुस्कान अगर गायब हो गई, अगर गुम हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरे पास तो पूंजी खत्म हो जाएगी। मेरे पास तो बहुत छोटी सी पूंजी रह गई है, क्योंकि यह प्रेम की कहानी तो अखत कहनीय नहीं है। अखत कहानी प्रेम की, इस प्रीत की कहानी तो कहने योग्य है ही नहीं, अनंत है। कह दिया तो फिर प्रेम हुआ ही कहा। और कह करके हम प्रेम को कितना व्यक्त कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अगाध सागर है, अनंत सरोवर है, जिसमें हम जितने ही कूदते हैं, जितने ही तैरते हैं, उतने ही डूबते चले जाते हैं। और वह डूबने का आनंद तो राधा ने लिया, वह डूबने का आनंद तो मीरा ने लिया। और उसने उस माहौल में, उस सामंती वातावरण में, जहां पग पग पर बंधन थे, जहां पग पग पर अड़चने थी, जहां पग पग पर उनके ताले जड़े हुए थे, वहां पर वह सड़क पर उतर गई। इस बात की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उसको तो एक बात का एहसास था कि मैं प्रेम कर रही हूं, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है। और उसने दो टूक कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, अब कोई दूसरा मेरा है ही नहीं जिंदगी में। तुम चाहे मेरे शरीर को किसी के साथ शादी कर दो, उससे क्या होता है। मैं जिसके साथ अपने जीवन को बांधा हूं, जिसके साथ मैंने जिंदगी को एक रस किया है, अब उसके अलावा मेरी जिंदगी में न तो कुछ रहा है और न मैं कुछ रखना चाहती हूं।
मैं तो जिंदगी का एक आनंद लेना चाहती हूं, और मैंने जिंदगी का एक आनंद लिया है। मैंने जिंदगी की एक मस्ती देखी है, क्योंकि मैं घुंघरू बांध करके नाचने लग गई हूं। मस्त में छल छलाती हुई अपनी जिंदगी को एक किनारे पर बांध दिया है, अपनी जिंदगी को एक दांव पे लगा दिया है। जहां मैंने पैर में घुंघरू बांध ही दिए और घुंघरूओं की छिनछनाहट और खनखनाहट मेरे कृष्ण तक पहुंच ही गई, तो फिर मैं इन घुंघरूओं को उतारूं कैसे? मुझे जानना ही कहां है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की हो गई आप ही दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हुई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवित मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलिया अविनाशी रे। तो मिल गए सहज, आसानी से। उसके लिए मुझे कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जहां दोनों प्रेम दिल के संबंध हैं, वह तो अपने आप दिल दिल को टकरा ही जाता है, दिल दिल से जुड़ ही जाता है, एक दूसरे से मिलना हो ही जाता है। वहां पर इस बात की चिंता नहीं की जाती कि मेरे हृदय में क्या है और कितनी आग है। फिर किसी प्रकार का मन में दर्द और गुमान नहीं रहता। यह बिरहिन बौरी भई, पागल हो गई है। यह बिरहिन तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब इसमें किसी प्रकार का ज्ञान चेतना रही नहीं और ज्ञान रखना ही नहीं है, बुद्धि तो रखनी नहीं है। जहां बुद्धि है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां तो स्वार्थ हो सकता है, वहां देह का लेन देन हो सकता है, व्यापार हो सकता है। पति के साथ भी तो देह का व्यापार ही तो होता है। वह रोटी कपड़ा देता है, रहने के लिए मकान देता है, खाने के लिए धान देता है और देह खरीद लेता है। यह खरीदने की बात तो शादी में होती है, प्रेम में नहीं होती। प्रेम तो सहज अविनाशी है, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के हम अपनी जिंदगी को किसी के हाथों में सौंप देते हैं। और यदि जिंदगी पर नहीं भी मिलता तभी कोई अफसोस नहीं होता, मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं रहता। एक इच्छा रहती है कि उसको मेरी याद रहे। यह बिरहिन बौरी भई, जानत ना को भेद। अगिन बरे येरा जरे, भय कलेजे छेद। अब तो कलेजे में छेद हो गए, अब तो अगिन जल रही है। रात दिन शरीर उस विरह की आग में जल रहा है, और केवल शरीर ही नहीं जल रहा है, येरा जरे, ये हृदय भी जल रहा है, दिल भी जल रहा है, धू धू करते सुलग रहा है। मगर इसका आनंद, इसकी मस्ती तो वही ले सकता है जिसने कभी जिंदगी में इस आग को अनुभव किया है, जिसने कभी इस आग को भोगा है, देखा है। क्योंकि विरह की आग तो सौभाग्य को मिलती है। जिसने जिंदगी में विरह किया नहीं, जिसने जिंदगी में प्रेम नहीं किया, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वह मिलन भी नहीं कर सकता, वो जिंदगी में आनंद ले ही नहीं सकता, उसको जिंदगी में सुख नहीं मिल सकता। जिंदगी का सुख विरह के अंदर है, और विरह में और कुछ नहीं है, प्रेम में कुछ नहीं। तस्दीक, दुख ही दुख जिंदगी में मिलते हैं। तस्दीक, प्रेम में और कुछ मिलता नहीं, प्रेम में कुछ आनंद नहीं है, प्रेम में तो दुख ही दुख मिलते हैं, वेदना ही वेदना मिलती है, विरह ही विरह मिलता है। मगर इस विरह में भी अपने आप में एक रस है, मस्ती है, जिंदगी की एक छलछलाहट है। क्योंकि हरदम एक इच्छा, एक आकांक्षा, एक छटपटाहट, एक वेदना रहती है कि मैं अपनी जिंदगी में, जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी अपने प्रिय से मिलूं। पीव बिना तो जीवना, जग में भारी जान। बिना प्रिय के, बिना प्रियतम के, बिना प्राण के, बिना अपनी प्रेमी के इस संसार में जिंदा रहना तो अपने आप में बहुत कठिन हो गया है। जग में ऐसा लग रहा है कि जिंदा रहना ही, सांस लेना ही बड़ा दूभर हो गया है। पीव बिना तो जीवना, जग में भारी जान। पिया मिले तो जीवना, नहीं तर छूटे प्राण। अगर पिया मिले और मिलने की उम्मीद रहे, कुछ आकांक्षा रहे, तो फिर जिंदा रहने का कुछ सार है, फिर कोई मकसद है। और यदि नहीं है तो फिर प्राण छूट जाए, प्राण छूट जाए, इस देह से मुक्त हो जाए, तो कम से कम मैं जा सकूं उनके चरणों में, जहां वो है, जा सकूं, उनके पास बैठ सकूं, टुकुर टुकुर ताक सकूं, उनकी आंखों में अपनी आंखें लगा सकूं, उनके प्राणों के साथ एक रस हो सकूं, जिंदगी का एक आनंद ले सकूं, जिंदगी की मस्ती ले सकूं। नहीं तो फिर इस, अगर पीव नहीं है तो फिर जीवित रहने का कोई कल्पना नहीं है, जीवित रहने की कोई मस्ती नहीं है। खिन खिन दुखिया दगदिए, विरह विथा तन पीर। कितना कितना दुख है, कितनी वेदना है। एक एक क्षण ये दुखिया दग्ध हो रही है, जल रही है। ऐसा लग रहा है कि हर क्षण एक जलती हुई लकड़ी से इस शरीर को दागा जा रहा है।
इस विरह का डंक बराबर मुझे लग रहा है। हर बार मैं अपने आप को जलने के करीब अनुभव कर रही हूं। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह विरह मुझे जला करके खाक कर देगा। खिन खिन दुखिया दगधिए विरह विथा तन पीर। इस शरीर में एक पीड़ा है और पीड़ा का एक आनंद ले रही हूं। घड़ी पड़क में बिनशिए जू मछली बिन्नीर। एक क्षण में यह अपने आप में समाप्त हो जाएगा। एक क्षण में सब कुछ मिटा मेट हो जाएगा। जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, मैं भी उसी प्रकार से बिना प्रीतम के, बिना अपने प्रिय के रहने की कल्पना कर ही नहीं सकती। कितना मजबूर हो गया हूं, कितनी मजबूरी है कि मैं जो चाहती हूं वह मिल नहीं रहा है, और अगर नहीं मिला तो फिर जिंदगी का कोई मकसद, कोई अर्थ, कोई चिंतन रहेगा भी नहीं। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है। अख्तियाराते जहां सौंप के सब कुछ कितना मजबूर बना देता है। दौलते दर्दे दो आलम देकर दिले रंजूर बना देता है। फिर इनायत ये कि दर्दे दिल को एक नासूर बना देता है। बालों पर करके सुगुर्दे सोला हमानतन नूर बना देता है। बेबसर आंख को तेरा जलवा मतलाए नूर बना देता है। मैं कुछ नहीं चाहती, फिर भी इस दर्द दिल ने एक दिल में नासूर बना दिया है, एक जलन बना दी है, एक तड़प बना दी है, एक बेचैनी बना दी है। और जिस प्रकार से नासूर का दर्द झेलना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे इस दर्द दिल का नासूर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक उसको देखूंगी नहीं, जब तक उससे मिलूंगी नहीं, तब तक तो ये आंखें दुखती ही रहेंगी। इन आंखों में किसी प्रकार का एक मस्ती, एक आलम, एक छनछनाहट रहेगी नहीं। ये आंखें दुखने लग गई है। मीरा कह रही है कि अब इस आंखों का मैं क्या करूं? मैं अपने शरीर को समझा सकती हूं, मैं अपने आंखों को समझा सकती हूं, मैं अपने दिल को समझा सकती हूं, पर दर्श बिना दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे कब न पायो चैन। एक क्षण भी मैंने चैन नहीं पाया। शब्द सुनो तो मेरी छतिया कांपे, मीठे मीठे बहन बिरह व्यथा कासू कहूं सजनी बह गई करवत ऐन। ऐसा लग रहा है कि जैसे आरी चल गई हो दिल पर, ऐसा चल रहा है कि जैसे चाकू चल गया हो। और फिर मैं इस विरह की व्यथा को किससे कहूं, क्या कहूं, समझेगा भी कौन। कलन पड़त पल पल हरिमग जोवत भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे दुख मेटन सुख देन। मीरा कह रही है कि तुम कब मिलोगे, क्योंकि ये सारा शरीर जलने लग गया है, अपने आप में व्याकुल और विरह से ओतप्रोत हो गया है। अब जीवन का कोई रस नहीं रहा, अब जीवन में कोई आनंद रहा नहीं। बिरगिन तन पिंजर छीना पीऊ को कौन सुनावे रे। उसको कौन सुनाएगा, उसको कौन बताएगा कि ये शरीर सूख करके कांटा हो गया है। उसको कौन समझाएगा कि ये तन एक पिंजरे की तरह रह गया है, हड्डियों का ढांचा रह गया है। बिन पीव अगन जरे निस्बासर कौन उन्हें समझावे रे। वह तो अपनी जगह बैठा है, उसको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उसको तो इस बात का होश ही नहीं है कि कोई उसके इंतजार में बैठी है। उस प्रभु को इस बात का पता है ही नहीं कि कोई भगत उसके इंतजार में अपने शरीर को सुखा रहा है। और अगर वह नहीं है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं किसको कहूं, कौन समझेगा। ये तो ऐसा होगा कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस। अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मेरी लाश कहीं फेंक दें, जंगल में फेंक दें, और कौए अगर तुम आओ भी, तो कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस। दो नैना मत खाइयो पीव मिलन की आस। तुम एक बात करना, तुम मेरे ऊपर इतनी रहम करना कि मेरा सारा शरीर तोड़ करके मेरे मरते हुए शरीर को तो खा लेना भले ही, मगर मेरे दो आंखें मत खाना। दो आंखों को ज्यों का त्यों बनाए रखना, क्योंकि मेरे मन में एक आस है, एक उम्मीद है कि वह जरूर मरने के बाद तो आएगा ही। हो सकता है कि इस जिंदा जी उसको नहीं देख पाऊं, हो सकता है कि इस जीवन में उसको देखना नसीब नहीं हो, मगर मरने के बाद भी अगर आए और मैं नहीं देखा तो कितनी दुख होगा, कितनी वेदना होगी। एक विरहीन की कितनी दशा है, किस स्तर पर जाके सोच लेती है, उसमें कितना धैर्य है, अपने मन को समझाने की कितनी बड़ी बात है। उसने कहा कि मर जाऊं, उस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपने आप को फना कर दूं, इस बात का कोई इल्म नहीं। इल्म तो यह है कि मरने के बाद तो तुम आओगे, इस बात का तो मुझे ज्ञान है ही। इस बात का मुझे इल्म है कि जिंदे जी तुम भले नहीं आओ, तरसाओ, ये तो तुम्हारी एक आदत है, ये तुम्हारा एक सकून है, एक तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है।
मगर इस बात का मुझे पूरा इल्म है, पूरा विश्वास है कि मैं मरूंगी और तुम जरूर आओगे और मैं तुम्हें देख लूंगी और मेरे जीवन की एक छटपटाहट दूर हो जाएगी। मगर तुम्हारे बिना तो ठीक वैसी हालत हो रही है जिस प्रकार एक कुमुदिनी की होती है। बिना चांद देखे कुमुदिनी मुरझा जाती है। कुमुदिनी का फूल अपने आप में मुरझा करके सूख जाता है। पानी मिलता है, हवा भी मिलती है, सब कुछ मिलते हुए भी यदि चांद नहीं उगे तो मुरझा करके समाप्त हो जाती। और जो ही चांद उगा तो मुरझाई हुई कुमुदिनी में भी एक खिलखिलाहट आ जाती है, एक मुस्कुराहट आ जाती है और पूरी तरह से खिल जाती है। ऐसा सुगंध देने लग जाती है कि जैसे वास्तव में कुमुदिनी से ज्यादा सुगंधित फूल तो कुछ है ही नहीं। बिरहिण व्याकुल केशवा निस दिन दुखी बिहाय। निस दिन, रात दिन दुखी है। विरहिण व्याकुल केशवा निस दिन दुखी बिहाय, जैसे चंद्र कुमोदिनी बिना देखे कुमला है। जिस प्रकार से बिना चांद को देखे हुए कुमोदिनी कुमला जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा सारा शरीर अपने आप में तुम्हें बिना देखे कुमला गया है, मुरझा गया है। इस शरीर में अब किसी प्रकार की चमक नहीं रही और मैं इस शरीर में अब चमक रखना भी नहीं चाहती। अब इस शरीर का कोई मतलब भी नहीं है, अब इस शरीर का कोई मकसद है भी नहीं। जिसके काम नहीं आ सके फिर उस शरीर को मैं रख करके बाहर लेकर के करूं भी क्या? फिर शरीर को तो एक मुर्दे की तरह अपने कंधे पर ढोए हुए चली जा रही हूं। फिर तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूं और मेरे पांव अपने आप में कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस बात का तो मुझे कुछ होश रहता ही नहीं है, ही नहीं होश। मैं क्या करूं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। दीन दुखी दीदार बिन घड़ी पलक जकनाई। तुम्हारे दर्शनों के बिना तुम्हें बिना मिले तो एक घड़ी एक पलक भी झक नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। दीन दुखी दीदार बिन घड़ी पलक जकनाई, दर्श दया कर दीजिए प्राण निक से नाही। ये बात तो तुम निश्चित समझना कि अगर तुम जब तक नहीं आओगे ये प्राण इस देह से निकलेंगे नहीं, निकल भी नहीं सकते, अटके रहेंगे और तब तक अटके रहेंगे जब तक तुम नहीं आओगे। हो सकता है कि मैं सांस की डोरी लिए हुए 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल चलती रहूं। ये हो सकता है कि मेरे प्राण अटके हुए रहे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, लोग पूछेंगे प्राण निकल नहीं रहे, मगर मेरे प्राण निकल ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जीवन का प्रारंभ अगर तुम्हारे इंतजार में किया है, तुम्हारे विरह में किया है, तो मेरे जीवन का अंत तुमसे मिलने के ही होगा। और जिस दिन तुम मिलोगे उस दिन अपने आप आंखें बंद हो जाएगी। उस दिन मैं तुम्हें अपनी आंखों में समेट लूंगा, उस दिन मैं अपनी आंखों में तुम्हें बसा लूंगा। पलकन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, मैं तो इन आंखों की कोठरी करना चाहती हूं और उसमें जो पुतली है, पुतली रूपी पलंग बिछाना चाहती हूं। पलकन की चिकडारी के पियो को लिया रिंझाए, और उसके ऊपर पलकों की चिक डाल करके मैं तुम्हें रिंझा लूंगी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मगर उस चिक को इस प्रकार से डालूंगी कि ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। मैं भी अपने आप में इतना तो विचार रखती ही हूं, इतना तो सोचती हूं, ये तो मेरे मन में है ही कि मैं उसके बाद तुम्हें पुतली पलंग बिछाए और आंखों की कोठरी करके मैं उसमें अंदर तुम्हें बिठाऊंगी और लिटाऊंगी। तो फिर तुम्हें ये बात निश्चित रूप से है कि कोई इसको देख नहीं पाएगा, मैं ही देखूंगी, पास बैठी रहूंगी, मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं मुस्कुराऊंगी, मैं सिर खिलाऊंगी। जिस तरीके से भी तुम खुश होंगे उस तरीके से तुम्हें खुश करूंगी और उस खुश करने में ही मेरे जीवन का आनंद है, उस खुश करने में मेरे जीवन की सफलता है, आनंद है, पूर्णता है, तृप्ति है। और यदि मैं तुम्हें खुश ही नहीं कर सकी तो फिर जीवन का मेरा कोई मकसद नहीं रहेगा, फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मेरे जीवन का तो एक ही तो इल्म है, मुझे एक ही तो बात आती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। एक ही तो है कि किस क्षण तुम मेरे घर आओ और किस क्षण मैं तुम्हें पुकारूं, आवाज दूं और तुम्हारे साथ अपने आप को मस्त कर दूं, तृप्त कर दूं। आज एक मस्ती का आलम है। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे नई नई हवा बही है, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सुगंधित झोंका आया है। मुझे लग रहा है कि शायद तुम आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जरूर आ रहे हो, क्योंकि आज तो खाट खुद हंस रही है, आज तो आंगन खुद नाच रहा है, आज तो पूरा घर झूम रहा है। ये सारा घर झूमना, ये पलंग का मुस्कुराना, ये ठंडी हवा चलना, ये मन में एक उत्साह आना, ये सब इस बात का सूचक, इस बात का परिचायक है कि तुम कहीं आसपास हो। तुम्हारे आने की सुगंध से ये हवा सुगंधित हुई है, तुम्हारे सांसों से ये हवा महकने लगी है, तुम्हारी वजह से तो इस घर में एक आनंद की खुशियां बिखरने लगी हैं। आए तब तो दूसरी बात है, मगर अगर तुम नहीं आए उससे पहले ये सब कुछ ऐसा एहसास हो रहा है तो मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है, और मेरा विश्वास अपने आप में पक्का है। इसलिए पक्का है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह सुगंध केवल तुम्हारे शरीर की सुगंध है, क्योंकि मैंने इस सुगंध को अनुभव किया है। मैंने तुम्हारे शरीर की सुगंध को अपने प्राणों में बसाया है,
रसपत किया है। मेरे रोम रोम में, पोर पोर में तुम्हारे शरीर की सुगंध बसी हुई है। मैं इस सुगंध को पहचानती हूं, और कोई पहचाने या नहीं पहचाने, और कोई चाहे समझे या नहीं समझे, मगर मैं इसको पहचानती हूं, मैं इसको देखती हूं, मैं इसको अनुभव करती हूं। मैंने जिंदगी में इस बात को अनुभव किया और इसी सुगंध के सहारे पर जिंदगी काटी है, इसी एहसास के सहारे पर जिंदगी काटी है। यही तो मैंने विचार रहा है कि ऐसा क्षण जरूर आएगा ही, किसी न किसी क्षण मैं तुमसे मिलूंगी ही, किसी न किसी क्षण तुमसे मिलना हो पाएगा, किसी न किसी क्षण तो ऐसा आएगा कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और मैं तुम्हें अपने आप में बसा दूं, अपने आप में मोहित कर लूं, अपने आप में सम्मोहित कर लूं, अपने सामने रख दूं। मगर इस समय तो मैं केवल इंतजार में ही अपनी जिंदगी के एक एक पल को काट रही हूं। इस समय तो मेरे पास तुम्हारी यादों के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। मैं तो हूं भी क्या, मैं तो एक तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारी गुलाम हूं। मेरा कुछ दस्तूर नहीं है, मेरा कुछ मकसूद भी नहीं है, मेरे पास और कोई इल्म भी नहीं है। तेरे ही हुक्म से एक एक सांस मेरी रवां, तेरे इशारे से पैदा नजर में नक्शो निशां, तेरे दम से जवाब पर जहूर लफ्जो बयां, तेरी निगाहें कर्म ही से रख से सोलाएं जा। तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं मैं, तेरी बात से बनती है बात बात मेरी, तेरा ही नाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरी यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं। तेरी कदमों पे रौनक फरोज हर दो जहां, यही अदब से झुकाए हैं सर मकानों जहां, यहीं से होता है सबको असूल अमनो अमा। मैं छोड़कर तेरे कदमों को जाऊं भी तो कहां, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और हूं कहां। यकीनो जोरे अदियन यहीं से मिलता है, जनून इश्क व मोहब्बत यहीं से मिलता है, शऊर राजे हकीकत यहीं से मिलता है, शऊर कैफे मुसर्रत यहीं से मिलता है, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और हूं कहां। इससे अलावा और तुम्हें चाहिए भी क्या है? इससे अलावा तुम और मुझसे क्या उम्मीद करते हो? यही तो है कि तुम मुझे मिलो और मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूं। यही तो तुम चाहते हो, और मैं भी तो यही चाहती हूं। मैं भी तो यही चाहती हूं कि तुम मुझे मिलो और मैं अपने आप में मगन हो जाऊं। तुम्हारी आदत क्या पड़ गई है ललचाने की? न तुम पत्र लिखते हो, न तुम आते हो, और मीरा इसी बात को लेकर के तो व्यथित है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। तो कैसा कठोरता है, कैसी निर्दयता है, ये क्या है? न तुम आते हो और न को लिख करके भेजते हो, न कोई पत्र मिलता है। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, ए दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। मैं अपने शरीर को तो समझाऊं, मगर ये आंखें मेरी बात नहीं मानती। मैं बहुत समझाती हूं तब भी ये समझती नहीं। इन आंखों से तो सावन की नदियां बहने लग जाती हैं। अब मेरे बस में इन आंखों को समझाना नहीं है, ये तो तुम ही आगे समझा सकते हो। का करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की। मेरा कुछ बस नहीं है, मेरे पास पंख भी तो नहीं है कि मैं उड़ करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे, चेरी भई तेरे दामन की। मैं तो तुम्हारी दासी हूं, चेरी हूं। मैं तो केवल तुम्हारे इंतजार में ही अपनी जिंदगी को एक समेटे हुए हूं। मेरी जिंदगी का और कोई लुत्फ है नहीं, मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। मेरा जिंदगी का एक मकसद है कि मैं तुम्हें पाकर के रहूंगी, हर हालत में तुम्हें पाऊंगी ही, और तुम्हें पाकर के अपने जीवन को एक बार एहसास करा दूंगी कि मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उसे मैंने प्राप्त किया। मगर अगर जीवन ऐसा ही है, अगर जीवन का यही मकसद है, अगर तुम मुझे विरह ही देना चाहते हो, तो मैं इस विरह को भी लेने के लिए तैयार हूं। मैं इसी में अपनी जिंदगी को काटने के लिए तैयार हूं। सूनी सहज बिथा कहूं कासू, मैं किसको अपनी व्यथा कहूं, तकलीफ अपनी वेदना दुख किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा? सूनी सेज बिथा कहूं कासू, अबला धरे न धीर, दादुर मोर पपिया बोले तो मार्ग तम तीर। और जिस क्षण दादुर बोलते हैं, पपिया बोलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वे बोल नहीं रहे, वे तीर मेरे कलेजे में बांध रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे समाप्त करने जा रहे हैं। और वह विरहीन उस पपिये को और पपिये की आवाज सुनकर के बहुत दुखी होती है। मन में ऐसा लगता है कि जैसे तीर चुभ गए हो, क्योंकि वह पपिया तो पीर पीर बोलता है, और पीर पीर शब्द ही तो उसकी जिंदगी का जंजाल बन गया है। और वो कहती है कि पपिया चौंच कटाए दूं, ऊपर डालू लूण। मैं तेरी चौंच जरूर कटाऊंगी और ऊपर नमक डाल दूंगी, जिससे कि वापिस चौंच लगे नहीं। पपिया चौंच
कटाए दूं, ऊपर डालूं लूण, पिव मेरा मैं पीव की, तू पिव कहे सुकून। पिव मेरा है, मैं पीव की हूं, मगर तू बीच में पीव पीव बोलने वाला कौन? और यदि तूने आपकी बोला तो जरूर मैं तेरी चौंच कटा दूं। कितना उस पक्षी के प्रति भी उसके हृदय में कितनी एकांतता है, कितना व्याकुलता है कि वह केवल मेरा है संसार में और किसी का नहीं है, और किसी का कोई अधिकार भी नहीं है, और कोई उसको पीव शब्द से बोल भी नहीं सकता। मैं बोल सकती हूं या वह मुझे बोल सकता है, और बीच में तीसरे को बीच में लाकर के खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बस सोच ही नहीं सकती। क्योंकि अब तो ये सारा श्रृंगार भार की तरह लगने लग गया है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये श्रृंगार ही व्यर्थ है, ये शरीर व्यर्थ है, ये यौवन व्यर्थ है, ये सुंदरता बेकार है। सकल श्रृंगार भार जो लागे, मन भावे कछु नाही। अब कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता, और ये सारा स्वरूप, सारी सुंदरता, सारा श्रृंगार भार की तरह लगने लग गया है। कासू बात करूं किन खातर, जे पे नाही माही। अब मैं किससे बात करूं? कौन मुझे समझाएगा? ये बात ही ऐसी है कि मैं अंदर ही अंदर कट सकती हूं, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि होठों पर आने पर तो वह प्यार ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। प्यार तो अपने आप में एक समेटी हुई जिंदगी का एक धड़कन, चेतना है जो अंदर है, और उसका पोर पोर खुल करके खुश होती रहती है। कभी मैं तुम्हारा चित्र देखती हूं और उससे बातें करने लग जाती हूं, कभी उसको क्रोध करती हूं, कभी उसको डांटती हूं कि ये क्या है, क्यों नहीं बोलते हो, कभी उसको पुचकारती हूं, और मैं घंटों उस चित्र के सामने बैठी बैठी तुमसे बातें करती रहती हूं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे अंदर बैठे हो। कभी मैं तुम्हारे लिए सहज सजाती हूं, पलंग बिछाती हूं, श्रृंगार करती हूं, और बिल्कुल नाजुक छुई मुई की तरह घूंघट निकाल करके इंतजार करने में बैठ जाती हूं कि शायद तुम कभी आओ। और कभी तुम्हारी आहट आती भी है, कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पैरों की धमक से एहसास होता है कि जब तुम आए, और दूसरे क्षण सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि यह विरह एक सांप की तरह मुझे डसने लग जाता है। कनक आवास वास सब फीके, बिन पिय के परसंग, महाविपत बेहाल लाल बिनु लागे विरह भुजंग। ये जीवन अपने आप में सांप की तरह मुझे डस रहा है, जहर फैल गया है। मैं तो केवल तुमसे पाने के लिए बेताब हूं, और मैं तुम्हें पाऊंगी ही। हालांकि ये रास्ता बड़ा कठिन है, और ये बात भी है कि ये अथक है। इस कहानी को मैं कह भी नहीं सकती, कहां तक कहूं।